बच्चों, हम सरकारी स्कूल का क्लास 9 का पूरा मैथ करा रहे हैं और आज हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 हम बहुत आसान तरीके से आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ इतना आसान लगेगा आप मैथ सोच नहीं सकते हो। हमारे साथ एक बार पढ़कर देखो। इसमें ये टोटल 4 प्रश्न हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है हमें सत्य और असत्य बताने हैं। ये 6 प्रश्न दे रखे हैं और सत्य सत्य हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे और ऐसे ऐसे समझते चलेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। हम पहले पूर्ण और प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। कहने का मतलब है 0 के बाद में जो भी संख्या आएगी सब पूर्ण संख्या है। 144 लिख सकते हैं हम, 1 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। ठीक है, पर माइनस में नहीं होनी चाहिए। सब क्या है? पूर्ण संख्या है। साथ में हम प्राकृतिक संख्या भी जान लेते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात होती है, इसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। देखो 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। अनंत का मतलब है सभी संख्या प्राकृतिक है। प्राकृतिक में 0 नहीं होती है। अगर हम यही संक्षेप में जाने तो पूर्ण संख्या थोड़ी बड़ी है, प्राकृतिक छोटी है। अब देखो प्रश्न को देखते हैं। 144 भी प्राकृतिक है, 158, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, पूर्ण में बस सिर्फ एक फालतू आ जाती है, 0। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक है। अब पहले हम सोचो इनमें, बेटा मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं। पूर्ण बड़ी है, प्राकृतिक बड़ी है, पूर्ण बड़ी है। अब जब पूर्ण वाली अगर पहले दे रखी होगी तो असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कह रहा है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। कैसे पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कैसे आ जाएंगी प्राकृतिक संख्या? क्योंकि 0 तो नहीं है इसमें। तो बच्चों पहला का हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो आप लिख लेना असत्य। इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुणा, यानी गुणा का मतलब असत्य है। सवाल 1 का। अब देखो, प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या है। अगर हम यहाँ देखी जाए, पहले छोटा बड़ा, देखो पहला वाला अगर छोटा हो, भाई अगर इन दोनों में छोटे की बात कौन सी कर जाए? छोटा प्राकृतिक संख्या। क्यों प्राकृतिक संख्या है? क्योंकि यहाँ 1 से शुरुआत है। ये बड़ा थोड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें एक 0 फालतू है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बच्चों दूसरा का हो जाएगा सत्य। सत्य को मैं सही ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब चल देख लो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। भैया की प्राकृतिक संख्या आएंगे सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये सब पूर्ण संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, बात अब आपके समझ में आ गई होगी। अब पूर्णांक की हम थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में भी जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होती हैं। सवाल तो खत्म हो जाएगा अगर आपको पूर्णांक के बारे में पता हो जाए। तो पूर्णांक क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। जो डॉट डॉट का मतलब है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ सब। और माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। ठीक है, डॉट 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 माइनस में आता चले जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है पूर्ण संख्या माइनस के 144, माइनस के मैं कुछ भी 1860 लिख देता हूँ, 1860 लिख देता हूँ। ये दोनों कहाँ हैं? पूर्णांक संख्या है। अगर हम तुलना कर देखें तो अब इन सब के मुकाबले कौन बड़ी है? पूर्णांक बड़ी है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या भी ऐड हो रही है। कुल मिलाकर पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस दोनों होती हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा के रिवीजन करा देता हूँ। प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत होती है, पूर्ण संख्या में 0, 1। ठीक है, पूर्णांक के अंदर आ जाएंगी, ये दोनों पूर्णांक के अंदर आ जाएंगी। और पूर्ण के अंदर क्या आ जाती है? प्राकृतिक आ जाती है। अब चलते हैं सवाल को। देखो बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पहले यहाँ ध्यान से देखो, बड़ा कौन सा है? पूर्णांक बड़ा है। क्यों पूर्णांक बड़ा है? क्योंकि इसमें माइनस प्लस की दोनों संख्या आ रही हैं, 0 फिरो सब इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ा है। बड़ी संख्या कभी छोटी नहीं हो सकती। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत, असत्य। ठीक है, अच्छा हम देख भी सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक। भाई प्रत्येक पूर्णांक है कि पूर्णांक पूर्ण संख्या, भैया ये कहाँ है? पूर्ण संख्या माइनस तो ना है,
क्योंकि यहाँ तो जीरो शुरुआत है रही है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। चौथा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब पहले तो अब परमेय के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, परमेय संख्या क्या होती है। देखिए हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो समझ में आ जाए। अब ये परमेय तुम्हें पता हो जाएगी तो आराम से समझ में आ जाएगी। परमेय, देखो बच्चों, परमेय जितनी पूर्ण संख्या हैं वो परमेय होंगी, प्राकृत होंगी वो भी परमेय संख्या होंगी, और पूर्णांक भी इसके अंदर ही आ जाएंगी। तो इससे पता पड़ रही है कि परमेय संख्या इनसे भी बड़ी है। जो पूर्णांक होंगी ये भी सब परमेय संख्या आ जाएंगी। भिन्न के रूप में, यानी 1/2, 3/4, 5/6, ये भी बच्चों का आ जाएंगे परमेय संख्या। और 3 दशमलव में लिखा हुआ है ये भी कहाँ तुम्हारी परमेय संख्या। और ठीक बच्चों, ये भी क्या होगी तुम्हारी परमेय संख्या। ठीक है, तो अब इससे समझ लीजिए परमेय संख्या सब हैं, ये सब परमेय संख्या हैं, ये भी परमेय संख्या हैं। पूर्णांक संख्या माइनस प्लस में ये भी परमेय संख्या, 1/2, 3/4, 6/7, 8/9, ये भी रखा है, ये भी परमेय संख्या है। अब देखते हैं सवाल को। अब प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, पहले ध्यान से देखो परमेय तो बड़ी संख्या है और ये पूर्ण छोटी है। पूर्ण में तो जीरो शुरुआत हुआ है तो ये असत्य हो जाएगी। ठीक है, क्यों असत्य हो जाएगी? पहला वाला बड़ा है, अगर पहला वाला छोटा होगा तो सत्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी समझ में आ गई होगी। 5वें सवाल को देखते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। पहले देखो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ भी जो परमेय संख्या है ये बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि परमेय के अंतर्गत सब आ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों ये भी असत्य हो जाएगा, 5वां भी असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। भैया पूर्णांक छोटी है, परमेय है। और देख भी लो प्रत्येक है कहा है, पूर्णांक है कहा, मैंने बता दी कि सब परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या भी पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या का पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है, भिन्न भी है, दशमलव के रूप में ये भी है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? छठा सत्य। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गए हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जो ज़रूरतमंद हो। ठीक है, अपने भाई बहन, भाई जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और p जो नीचे है जीरो नहीं आनी चाहिए? तो बच्चों हाँ, पहले तो ये कर लीजिए कि जीरो कहाँ है? परमेय संख्या, आप रट लीजिए, मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया है। ठीक है, अगर हम जीरो के नीचे 1 रखते हैं तो भी परमेय संख्या है, जीरो के नीचे 4 रखते हैं तो भी परमेय संख्या है। अगर हम यानी 4 के नीचे 0 रख देंगे तब परमेय संख्या नहीं है, जब ये अपरमेय संख्या आएगी। जब हम आगे अपरमेय संख्या के बारे में समझेंगे तो हम जब अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे अपरमेय संख्या क्या होती है। बेटा हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अनिल 107 है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में लिखा हुआ होगा क्लास 9 मैथ। ठीक है, इसमें आपको सभी एक लंग से पूरा सिलेबस करा रहे हैं फ्री में, एकदम ही, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं। दो बच्चों 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों मैं इसके 2 से 3 तरीका बता देता हूँ। देखो जब हर समान हो, 5-5 है, 6-6 है, 7-7 है, तो बहुत आसान है। देखो एक तो तुम चाहो तो भाई दोनों पे 0 बढ़ा लो तो कुछ, अगर तुमने समान भिन्न पढ़ते आए हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। हमें 5 पूछी है, एक अगली का 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 5 पूछी हैं 35/50। 6 पूछेगा तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया।
और एक तरीका बच्चों और मैं आपको बता देता हूँ। कै पर में संख्या पूछी है? 5 पर में संख्या पूछी है। ठीक है, 4/5। जब क्या है, हर समान है ना। अभी हर समान नहीं होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो क्या पूछी है? 5 पूछी है। तो एक संख्या फालतू की गुणा कर दीजिए 6। अगर आपसे 6 पूछे तो 7 की गुणा कर दीजिए। अगर 7 पूछे तो 8 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर 3 पूछे तो 4 की गुणा कर दीजिए। एक संख्या आगे गुणा कर दीजिए। मैं फिर एक ही बात बताता हूँ कि जब ही फॉलो करेगा जब हर समान होगा। अगर हर समान नहीं होगा तो मैं भी आगे बता ही दूंगा आपको। ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 × 18, 5 × 30, 6 × 24, 5 × 30। ठीक है, उत्तर ये भी सही है, ये मत सोचना क्योंकि अपरिमेय संख्या अनंत होती है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में पूछने लगे। भाई 18/30 तो है ही है। एक 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो बच्चों चौथा सवाल देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। 3 और 4 मध्य परमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल तरीका है ना। इसमें मत जाना कि किस तरह से टीचर हर हालत में तुम्हें नंबर देगा, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग तरीका होते हैं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या अनंत होती है। देखो 3/4 हर संख्या के नीचे 1 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 6 पूछी है तो 7 संख्या की गुणा कर दीजिए। तो 7 × 21, 7, 7 × 4 28 और 7 हर बराबर हो गए ना। तो बस अब 6 बहुत आराम से लेकर जाएंगी। 1 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 5 हो गई है ना। मैं बेटा एक बता देता हूँ कि जब हर बराबर नहीं हो तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें तो हर बराबर है। जैसे मान लेता हूँ मैं 1/2 और 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ हर बराबर। ठीक है, एक और मैं जरूरी नहीं है कि मैथ अलग से भी एग्जाम तो मैं कर सकता है एग्जाम में। जैसे 3/4 है और 5/7। ठीक है, दोनों को मैं बता देता हूँ। अब बच्चों दोनों का हर बराबर नहीं है, तो पहले तो आपको हर बराबर करना है। ठीक है, क्या पूछ ले? 5 परमेय संख्या पूछ ले। ये पार इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या बताओ। हर बराबर कैसे करोगे? 7 की गुणा दोनों में कर दीजिए। 7 की गुणा इन दोनों में और 4 की गुणा दोनों में कर। 7 की गुणा करूँ, 7 × 21, 7 × 4 28। 4 की गुणा 4 × 5 20 और 4 की गुणा इसमें कर दी 4 × 7 28। हर बराबर हो गया ना हर बराबर। तो अब क्या पूछी है? 5 परमेय संख्या पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 पूछे, 6 की गुणा करनी है फालतू, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 6 48, 5 लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168, 48, 12 और 4 16, 6 0 0, 6 दूनी 12, 120, 6 48, 5 लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, क्योंकि 168 हो गया दोनों की हर बराबर। अब 5 पूछेगो तो 127/168, 128/168, 129/168, 130/168, 130/100। हाँ, कहीं गलत है गया सवाल में। अच्छा, ये बच्चों की छोटी है, हम कहाँ चलाते हैं। ये 120 है का छोटी है, तो हमें 121/168 करनी है। ठीक है, 122, 123, 124, 125 सुई हो जाएंगी। 122,
123, 124 और 125। ठीक है, सबके नीचे 168 लिख दीजिए। ठीक है, बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और देखो बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला वाला है, हर बराबर करना है हमें। 4 की गुणा 2 में करनी है 4, 4 दूनी 8। अब 2 की गुणा करनी है 6, 2 चौक 8। हर बराबर हो गए। अब मैं पूछूँ 3 परमिशन क्या पूछे, क्या पूछे 3 पूछे, तो एक फालतू गुणा करनी है मुझे। 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 यहाँ और 4 यहाँ। 4 चौक 16 बट्टे 32, 6 चौक 24 बट्टे 32। तो अब एक 17, 17 बट्टे 32, 18 बट्टे 32, 19 बट्टे 32 और 20 बट्टे 32। क्या पूछे, 3 पूछे तो 3 आ गए ना, 1 2 3। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।